पॉपुलेशन डिस्पर्शन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में पॉपुलेशन डिस्पर्शन का मतलब है कि एक डिफाइंड एरिया में इंडिविजुअल्स किस पैटर्न में फैले हुए हैं। ये पैटर्न हमें स्पीसीज और उसके एनवायरनमेंट के बीच के इंटरैक्शंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। डिस्पर्शन के 3 मुख्य प्रकार हैं: क्लम्प्ड, रैंडम और यूनिफॉर्म। क्लम्प्ड डिस्पर्शन समूहित वितरण सबसे आम पैटर्न है। इसमें इंडिविजुअल्स छोटे छोटे ग्रुप्स या क्लम्प्स में पाए जाते हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज का असमान वितरण, पानी के स्रोत के पास जानवर, सोशल बिहेवियर, भेड़ियों का झुंड या रिप्रोडक्शन की रणनीतियां, पौधों का बीजों को पास में गिराना। उदाहरण के लिए मछलियां अक्सर बड़े स्कूल्स में एक साथ रहती हैं। ये क्लंपिंग उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है और भोजन खोजने में भी आसानी होती है। इसी तरह इंसान भी शहरों और गांवों में क्लम्प्ड पैटर्न में रहते हैं। रैंडम डिस्पर्शन यादृच्छिक वितरण में एक इंडिविजुअल की पोजीशन दूसरे इंडिविजुअल्स की पोजीशन से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। ये पैटर्न तब देखा जाता है जब इंडिविजुअल्स के बीच कोई मजबूत अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है और हैबिटेट में रिसोर्सेज समान रूप से फैले होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है डैंडेलाइन जैसे पौधे, जिनके बीज हवा द्वारा बिखेरे जाते हैं। बीज जहां भी गिरते हैं, अगर वहां उगने के लिए सही कंडीशंस हों तो वे उग जाते हैं। इससे एक अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता है। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन समान वितरण में इंडिविजुअल्स एक दूसरे से लगभग बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ये पैटर्न आमतौर पर इंडिविजुअल्स के बीच नेगेटिव इंटरैक्शंस जैसे कंपटीशन या टेरिटोरियलिटी का परिणाम होता है। कई पक्षी जैसे पेंगुइन्स अपने घोंसले बनाने के लिए एक टेरिटरी की रक्षा करते हैं। वे अपने पड़ोसियों को एक निश्चित दूरी पर रखते हैं ताकि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कम हो। ये बिहेवियर एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग पैटर्न बनाता है। कुछ पौधे एलिलोपैथी नामक प्रक्रिया के माध्यम से केमिकल्स छोड़ते हैं जो उनके आसपास दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें पानी, पोषक तत्वों और धूप के लिए पर्याप्त जगह मिले, जिससे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका एक उदाहरण क्रियोसोट बुश है। किसी पॉपुलेशन का डिस्पर्शन पैटर्न स्थिर नहीं होता है। ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, मौसम, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स और स्पीसीज के सोशल स्ट्रक्चर जैसे फैक्टर्स के आधार पर समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के लिए जानवर नॉन ब्रीडिंग सीजन में क्लम्प्ड हो सकते हैं और ब्रीडिंग सीजन में यूनिफॉर्म। पॉपुलेशन डिस्पर्शन के पैटर्न्स का अध्ययन इकोलॉजिस्ट्स को एक स्पीसीज के बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर और उसके एनवायरनमेंट के साथ उसके संबंधों को समझने में मदद करता है। ये कंजर्वेशन एफर्ट्स और हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है।